इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, जादूगर का किला किसने बनवाया था। दोस्तों, जादूगर का किला बनवाने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे महाराजा राय सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर जो है इनमें से कहते हैं अहमदाबाद शहर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अहमदाबाद शहर को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहते हैं। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी जो है इनमें से कही जाती है मैडम भिकाजी कामा को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो देखिए, विश्व में सबसे पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी थी इनमें से हो जाएंगी मारिया स्टेला पेरोन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मारिया स्टेला पेरोन। चलिए अगले सवाल, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों, डीआरडीओ की स्थापना जो है हुआ था 1958 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1958 में। चलिए अगले सवाल, मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। तो मुगल काल का जो मयूर सिंहासन है इसको बनवाने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, शाहजहां ने बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है। दोस्तों, मुखौटा जो है कौन से भारतीय राज्य का नृत्य है। असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। तो इनमें से आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश का जो है मुखौटा नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। दोस्तों, अकबर का जन्म स्थान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अमरकोट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अकबर का जन्म स्थान अमरकोट है। चलिए अगला सवाल, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। तो देखिए, इंदिरा युद्ध अभ्यास जो है दो देश भारत और रूस के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत और रूस के बीच में। तो देखिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस किस दिन मनाई जाती है। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन जो है मनाई जाती है 23 जनवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 23 जनवरी के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों, कलिंग का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 261 ईसा पूर्व में। चलिए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, नागार्जुन बांध की बात करें तो यह है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन बांध। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, नौटंकी किस राज्य का एक नृत्य है। दोस्तों, नौटंकी की बात करें तो नृत्य यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में कैम्बाला त्योहार किससे संबंधित है।
देखिए कर्नाटक का कैम्बाला त्योहार जो है इनमें से संबंधित है भैंसों की लड़ाई से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भैंसों की लड़ाई से। अगला सवाल, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों देश में जितने भी नहरें हैं इनमें से सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा नहर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, इंदिरा नहर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, लाल क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों लाल क्रांति का संबंध की बात करें तो इनमें से बुझाएगा मांस और टमाटर से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मांस और टमाटर से लाल क्रांति का संबंध है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रीलंका को आजादी किस वर्ष मिली थी? दोस्तों श्रीलंका को आजादी जो है प्राप्त हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1948 में। चलिए अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1969 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का बागीचा किस शहर को कहते हैं? तो देखिए भारत का बगीचा जो है इनमें से कही जाती है बेंगलुरु शहर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बेंगलुरु को कहते हैं भारत का बगीचा। चलिए अगला सवाल, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है इनमें से हो जाएगा अन्नामुडी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अन्नामुडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हुमायूं की मकबरा की बात करें तो यह है आपका ऑप्शन नंबर का बी, दिल्ली में। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? दोस्तों भारत की जो पहली महिला आईपीएस थी इनमें से हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, किरण बेदी जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस बनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में जितने भी बांध है इनमें से सबसे लंबी बांध की बात करें तो यह हो जाएगा हीराकुंड बांध जो कि भारत की सबसे लंबी बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो देखिए भारत का जो अंग्रेजी नाम है इंडिया, इसकी उत्पत्ति जो है सिंधु शब्द से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सिंधु शब्द से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे कम जनसंख्या वाली राज्य जो है इनमें से बुझाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिक्किम। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ी गन्ना उत्पादक राज्यों में से एक है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी गन्ना उत्पादक राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो यह भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है इनमें से हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है?
तो अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है इनमें से कहलाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुरु शिखर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? देखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो इनमें से हो जाएगा बुल्लर झील, जो कि भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? देखिए चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी है? तो देखिए भारत की राजधानी दिल्ली जो है यह बना था 1911 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1911 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के कौन से राज्य में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है? देखिए केसर का उत्पादन सबसे अधिक जो है यह होती है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जम्मू कश्मीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहली बार जनगणना जो है 1872 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और स्वतंत्र भारत में सबसे पहली बार हुआ था 1952 में। तो याद रखिएगा 1952 जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक जो है इनमें से हो जाएंगे बाबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मुगल वंश का संस्थापक बाबर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, तारापुर। चलिए अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाली राज्य जो है इनमें से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? देखिए सबसे अधिक कोयला भंडार जो है यह पाई जाती है झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, झारखंड में। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खाने जो है यह है जादूगोरा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जादूगोरा में। चलिए अगला सवाल, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का डायनामाइट लिमिटेड जो है यह है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद शहर में, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, हैदराबाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, राजस्थान की खेतरी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों राजस्थान की खेतरी परियोजना जो है यह प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर सी तांबा के लिए। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, तांबा के लिए खेतरी परियोजना प्रसिद्ध है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 13 अप्रैल 1919 में। चलिए अगला सवाल, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। चलिए अगला सवाल, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांची स्तूप की बात करें तो यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48,
हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? देखिए, हीराकुंड बांध की बात करें तो यह बनी हुई है महानदी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महानदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई को मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, समुद्र की गहराई का मापन जो है इनमें से करते हैं लैक्टोमीटर से, सॉरी लैक्टोमीटर बोल रहा हूँ, फैदोमीटर से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, फैदोमीटर से। चलिए अगला सवाल, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाती है? तो भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को कहेंगे चैत्र भूमि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चैत्र भूमि। चलिए अगला सवाल, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? दोस्तों नाइचो की बात करें तो गुप्तचर संस्था जो है इनमें से हो जाएगा जापान देश की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की बात करें तो यह है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों सुनहरी क्रांति का संबंध जो है मांस उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मांस उत्पादन से। तो देखिए अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो यह नारा देने वाले हो जाएंगे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, सिमुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? दोस्तों हड़प्पा स्थल की खोज करने वाले हो जाएंगे दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? तो जानकी रमन समिति का संबंध हो जाएगा इनमें से प्रतिभूति घोटाला से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? दोस्तों पिन कोड की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1972 में। चलिए अगला सवाल, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना करने वाले इनमें से कौन है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर